नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 जो आज 12 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट टू बुक जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट्स आई देखेंगे। आने वाले किसी भी शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तीनों शिफ्टों के एक साथ नाइट कोड पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक से ही आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। और यहाँ पर अभी 1 अप्रैल में और ऑफर चल रहा है, आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। सारे एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम जो भी है, उन सभी की मॉक टेस्ट आप इसी एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पूछे गए टोटल 24 सवाल, कमेंट करके बताना आप कितने करेक्ट कर सकते थे। रेणुका झील कहाँ पर है? तो रेणुका लेक है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। एक सवाल पूछा गया था, मुर्शिदाबाद जो एक तरीके से सिटी है, नगर है, वो किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद है वो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया है। वैसे जो मुर्शिदाबाद है उसका मूल नाम था मकसूदाबाद। तो मकसूदाबाद है वो कब मुर्शिदाबाद बना है? तो ये 1704 की बात है, जब नवाब मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब के आदेश के बाद जो राजधानी है वो ढाका स्थानांतरित हो गई थी यहाँ से, मकसूदाबाद से, तो तब उसका नाम चेंज हो गया था मुर्शिदाबाद, जो कि अकबर के द्वारा ये स्थापित किया गया है 16वीं शताब्दी में। अगला सवाल देखिएगा, 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला यूटी कौन सा है? 100% ऑर्गेनिक जैविक जो दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, जो कि कृषि मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है अभी 2020 में। और यहाँ पर सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से प्रयोग किए जाते हैं। और आपको पूछ रहे हैं 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला, ये तो यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था। राज्य का पूछ ले तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद ये लक्षद्वीप बना है। अगला सवाल देखिएगा, प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है? प्याज में लाल रंग है वो होता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। जो ऑरेंज, येलो, पर्पल कलर, ये सभी एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज में होते हैं। प्याज में जो व्हाइट कलर होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है एंथोक्सैथिन्स की उपस्थिति में। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश से संबंधित जो भी शासक हैं उनका क्या क्रम है। देखिए, संस्थापक तो है कुजुल कडफाइसिस और कुषाण वंश का काल रहा है 30 से 375 सी। उनके बाद आए थे विम तक्षम, फिर विम कडफाइसिस है, कनिष्क है, कनिष्क, उसके बाद वाशिष्ठ प्रथम है, हुविष्क है, वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्ठ है, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय, ये सभी कुषाण वंश से संबंधित शासक हैं। अगला सवाल देखिएगा, अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किससे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अप्रैल 2020 में नियुक्त किया गया वो संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, भाग 3 में वर्णित किस आर्टिकल के तहत जो प्रदत्त अधिकार है उसको परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में समावेदन करने का अधिकार आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपको यदि ये पूछ लें कि रिट जारी करना कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का पूछ रहे तो 226 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, भारत और यूके के मध्य कौन सा एक्सरसाइज जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है 2020 में, उसका नाम है अजय वॉरियर। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है। जो 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो यूके के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में हुआ है। 2020-21 में जो भी युद्धाभ्यास हुए हैं, एक ये सवाल एनटीपीसी में आया था कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के मध्य मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास हुआ था? तो ये 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ है मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ था 3 नवंबर 2020 को। अन्य जैसे कि 2020-21 में हुए, एक है संप्रीति 9। तो संप्रीति 9 युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश की आर्मी के मध्य हुआ है।
ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और ओमान की एयरफोर्स के मध्य ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हुई है। बात करूं यहाँ पर यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और बहरीन के मध्य है वो डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज है। आपको पूछ लें इंडिया और यूके के मध्य 2021 में, तो इस युद्धाभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास 20 है। और इंडियन एयरफोर्स और यूके की एयरफोर्स के मध्य जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है एक्सरसाइज इंद्रधनुष 5। नेक्स्ट में देखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 4 धाम परियोजना के तहत किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया है? तो उत्तराखंड राज्य में। सुरंग का नाम है दोस्तों चंबा टनल है, जो कि गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जो 4 धाम को जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसी के तहत ये बनाई गई है। कहाँ पर? ऋषिकेश धरासू NH 94 पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर की ये सुरंग है। एक सवाल पूछा गया था, पंबन आइलैंड किस राज्य में स्थित है? तो पंबन आइलैंड है तमिलनाडु में, जिसका अन्य नाम क्या है इस आइलैंड का? वो है रामेश्वरम आइलैंड। तो ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है जो पंबन आइलैंड है, अन्य नाम रामेश्वरम आइलैंड है। और जो रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान है वो भी इसी द्वीप पर स्थित है। अगला सवाल एक पूछा गया जो NTPC में भी आया था, सरकार के द्वारा कितने SAR वॉट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फोन बनाना वैलिड है? तो जो SAR का मतलब है स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट है, तो 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम के SAR वैल्यू के मोबाइल अलाउ है, लीगल है। नेक्स्ट में देखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? तो 2019 की रिपोर्ट की बात करूं तो भारत है 5वें स्थान पर। अभी 2020 में GDP जो नॉमिनल GDP है उसमें इंडिया की रैंक है 6ठी। 19 का पूछे गए तो आप 5वें कर सकते थे, 5वीं जो सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था है जिसने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा है। और अभी जो बात करूं 2020 या फिर 21 की, तो भारत GDP में 6ठी रैंक है। पहली US की है, सेकंड चाइना की, फिर जापान, चौथी जर्मनी की है, 5वीं UK की है, 6ठी इंडिया की, 7वीं फ्रांस की है। अगला सवाल देखिएगा, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर पूछा है, पहलवान पूछा है आपको, तो साक्षी मलिक हो जाएगा ओलंपिक पदक विजेता भारत की पहली महिला पहलवान रेसलर साक्षी मलिक हैं। 2016 के रियो डी जेनेरियो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर मैं बात करूँ भारत की जितनी भी वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता उनका क्या नाम है? तो कर्णम मलेश्वरी। एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने, कौन सी भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता? तो आपको पता होना चाहिए किसने जीता है। तो कर्णम मलेश्वरी ने जो सबसे पहले जीता था, फिर मैरी कॉम है, साइना नेहवाल है, PV संधू और साक्षी मलिक। इन्होंने जो 5 यहाँ पर आप वुमेन प्लेयर देख रहे हो, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी। आपको यदि ये पूछ रहे हो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला किसी भी स्पोर्ट में, तो वो कर्णम मलेश्वरी हो जाएगी। उन्होंने वेट लिफ्टिंग, कर्णम मलेश्वरी का पूछ ले कौन सा स्पोर्ट है, वेट लिफ्टिंग ने कांस्य पदक जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। अगला सवाल दिखेगा, एमनेस्टी नॉवल के लेखक कौन है? तो एमनेस्टी जो नॉवल उपन्यास के लेखक है वो अरविंद अडीग हैं। उबंटू क्या है? तो उबंटू फ्री एंड ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट में देखिएगा, कौन सा मेला गुजरात में लगता है? तो गुजरात में माधवपुर मेला। कौन सा? माधवपुर मेला गुजरात में। ऑप्शन में आपके अंबुबाची मेला भी था जो कि कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम में लगता है। माधवपुर मेले से बहुत बार ऐसे सवाल पूछता है कि किसको समर्पित है, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। और किस जनजाति का भी पूछ रहे तो गुजरात का माधवपुर मेला है वो अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति से भी संबंध रखता है। गॉस किसकी भौतिक राशि की इकाई है? तो गॉस है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि की इकाई है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो चुंबकीय प्रेरण है या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसकी यूनिट हो जाएगी वो गॉस है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में। कब? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो अटॉर्नी जनरल उस समय MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ये तो स्वतंत्र भारत का पूछा है। पूछ ले कि सबसे पहले जो स्वतंत्रता से भी पहले तो प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, उसमें वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। अगला सवाल नंबर 19, कंप्यूटिंग में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, देखिए कंप्यूटर में इनपुट का काम होगा, उसके बाद वो प्रोसेस होगा। जब प्रोसेस होना ही बंद हो जाए तो उस केस को क्या कहेंगे? तो वो हैंग हो जाता, सभी को पता है हैंगिंग बोला जाता है इसे। एक सवाल था, ऋषिकुल्या नदी है वो किस राज्य में है? ऋषिकुल्या रिवर है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा में स्थित है। सवाल नंबर 21 है कि नागेश्वर मंदिर किस देश में है?
तो नागलूस्वरम जो मंदिर है वो श्रीलंका के जाफना जिले में स्थित है। किस भगवान को समर्पित है? लॉर्ड शिवा को समर्पित है। नागलूरेश्वरम टेम्पल है। और जो नागुलेश्वरम मंदिर है इसको अन्य इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है? इनके साथ एक और प्लेयर का नाम दिया गया था, जिनको याद है बता सकते हैं। देखिए प्रकाश जो अमृतराज है वो विजय अमृतराज के पुत्र हैं। वो टेनिस प्लेयर है। किस खेल से संबंधित है? इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। एक अभय सिंह से स्टूडेंट बता रहे हैं, एग्जैक्ट सवाल नहीं है, ऑप्शन में बता रहे कि अभय सिंह है। जो स्क्वॉश चैंपियनशिप से सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट सवाल जिनको भी याद है कमेंट करके बताना। और यहाँ पर एक और ये सवाल पूछा गया है, स्टूडेंट बता रहे कि वर्ल्ड में सबसे तेजी से जो इकोनॉमिक कंडीशन वाला राज्य सिटी से इस प्रकार बेंगलुरु, हैदराबाद, ये ऑप्शन बता रहे हैं। तो ये जो भी सवाल आपको स्पष्ट रूप से याद है, जिनमें से कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल शिफ्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। धन्यवाद।